सो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है आपका डे 4 एंड डे 4 में मैं करवाने वाली हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो मैं ऑलवेज जब भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ उससे रिलेटेड मैं क्या करती हूँ, उससे रिलेटेड फार्मूला हो गया, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है उससे रिलेटेड वो भी मैं बता देती हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। देखो पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर क्या हो जाएगा, -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b² - 4ac को हम लोग d भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, डिस्क्रिमिनांट किसे बोला जाता है, d = b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनांट होता है b² - 4ac। ओके, एंड देन देखो ये तो हो गया। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, जब मैं b² - 4ac करूंगी और 0 से बड़ा नंबर आ जाएगा जैसे 4 5 6 1 2 3, तो वो कैसा रूट होगा, वो रियल रूट होगा। रियल रूट होगा और कैसा, यूनिक रूट होगा। ओके, उसके बाद होता है, उसके बाद मैंने लिखा b² - 4ac। b² - 4ac क्या होगा, जब इक्वल टू 0 होगा यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी b² - 4ac को और वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वो कैसा रूट देगा, वो रियल देगा और इक्वल रूट देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ b² - 4ac लेस देन 0। जब b² - 4ac यानी कि b² - 4ac क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इसे जब मैं सॉल्व करूंगी, मैं बताऊंगी आगे कैसे सॉल्व करना। बस यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है जो भी है, वो जब लेस देन 0 आएगा, जैसे एक -1 -2 -3 ये आएगा, तो कैसा रूट देगा, नॉन रियल रूट देगा। ठीक है, नॉन रियल रूट देगा। तो ये तो हो गया। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x, और ये आपके पास इक्वेशन दिया गया है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √2x² + 7x + 5√2 5√2। अब देखो पहले मुझे ये देखना है, ये क्या है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो x की पावर क्या है, 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो देखो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, x² के कोएफिशिएंट से यानी कि √2 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे रफ में करती हूँ मैं, इनटू √2। तो √2 × √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 5 × 2 क्या हो गया, 10। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो आपको ये करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया। अब दो नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, और वही दो नंबर को या तो मैं प्लस करूँ या तो मैं माइनस करूँ, प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। अब देखो मैं क्या लेती हूँ, 5 × 2। अगर मैं 5 × 2 लेती, 5 × 10, ये तो आ गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया। बट ये दो नंबर को अगर मैं ऐड करूँ या माइनस करूँ तो क्या बीच वाला टर्म आ रहा है, देखो 5x + 2x क्या आ गया, 7x आ गया, यानी कि बीच वाला टर्म भी आ गया। तो मुझे क्या करना है, 7x की जगह पे क्या लिखना है, 5x + 2x लिखना है। तो मैं लिख देती हूँ, इसे एज इट इज लिखो, फर्स्ट टर्म को +5x + 2x + 5√2। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, दो का पेयर बना के कॉमन लेना है। तो इस दोनों में मैं कॉमन लूंगी और इस दोनों में कॉमन लूंगी। इस दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, x आ जाएगा, तो x को बाहर कर लो, तो √2x + 5। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें तो x नहीं है बट एक चीज कॉमन है, वो क्या है, वो है √2। देखो 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 × √2 लिख सकती हूँ मैं। तो इसमें भी √2 × √2 आ गया और इस साइड भी √2 है, तो एक √2 को मैं बाहर निकालूंगी। तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, x + 5 ये रहा आपका। अब देखो बीच वाला टर्म दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे x + √2 और आपको क्या हो गया, √2x + 5। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, x क्या हो जाएगा आपके पास, +√2 = 0 करो, x आ गया -√2, फिर इस साइड √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, x क्या आ जाएगा, -5/√2। ये रहा आपका x का वैल्यू। ओके, और आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया x का, और ये याद रखना, ये जो आपका x का वैल्यू आया है, ठीक है, x का वैल्यू कितना है, 2 आया है। क्यों आया है 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। और ये जो आपको 2 वैल्यू आया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे रूट भी बोला जाता है। क्लियर है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। सो अब ये रहा आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी क्या करना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। बट मैं आपको बताऊंगी ये जो क्वेश्चन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व तो करना, बट मैं इसे
फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए बताऊंगी, यानी कि फॉर्मूला से आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया, ये आपका क्वेश्चन, ओके, और आपको क्या अपना एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला दिया गया पहले ये लिख लो, ये आपका है इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ओके। अब देखो यहाँ पे bac ये क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a, तो a आपका क्या हो गया, a हो गया 2, b क्या होता है, b होता है x का कोएफिशिएंट यानी कि a, फिर c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ये वाला लास्ट टर्म क्या होता है, c होता है, तो माइनस a स्क्वायर, तो ये रहा, ये मैंने लिख दिया। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे मैं निकालूंगी पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा, बी आपका क्या दिया हुआ है a, यानी कि a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 2 इंटू c क्या होगा माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे c लिख दूँ, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 जाए 8 a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर आ गया आपका, ओके। ये आपका आ गया 9a स्क्वायर। ये अब मुझे क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ गया x इक्वल टू माइनस बी आपका क्या है माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, बीच में प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था आपका 9a स्क्वायर, मुझे क्या करना है रूट के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रूट के अंदर 9a स्क्वायर अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a क्या आपका 2 है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा माइनस a, ठीक है। ये देखो ये जो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं प्लस माइनस 3a अपॉन में 4। अब देखो क्योंकि बीच में क्या है प्लस माइनस है, तो मुझे एक बार प्लस करना है, फिर एक बार क्या करना माइनस करना, तो यहाँ पे मैं करती हूँ x इक्वल टू माइनस a माइनस 3a अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 4a अपॉन में 4 कट गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस a, ये ना आपका फर्स्ट एक आंसर आ गया आपका माइनस a। अब फिर मुझे क्या करना है, एक बार मैंने माइनस किया, अब एक बार प्लस करना, तो यहाँ पे करते हैं माइनस a प्लस 3a अपॉन में 4, तो ये आपको क्या आ जाएगा 2a अपॉन में 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा a अपॉन 2, ये रहा आपका सेकेंड आंसर, ओके। तो ये रहा फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हो, जब भी अगर बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो और फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। ठीक है, अब देखो ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो हो गया आपका, मैंने फॉर्मूला पे बेस्ड बता दिया क्वेश्चन। अब आपका आ गया इस पे, यानी कि इस पे मैं बताऊंगी इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है आपके पास कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया है और आपको क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, p की वैल्यू निकालनी है और इसमें एक चीज और बोला गया है, इसका रूट कैसा होगा, इसका रूट इक्वल रूट होगा, यानी कि ये रूट होगा। यहाँ पे क्या बोला, पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखो क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो मैंने आपको बताया था a क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी कि 4, ये आपका a हो गया। b क्या हो जाएगा, ये जो प्लस p है ये आपका b हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और एक बात याद रखना, ये जो हम लोग डिजिट ले रहे हैं, जो नंबर ले रहे हैं 3, उसके आगे का साइन भी मुझे लेना है, यानी कि 3 ले रहे हैं तो इसके आगे का साइन भी मुझे लेना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो c आपका क्या हो जाता, -3 हो जाता। ओके, अब देखो मुझे क्या करना, b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ये याद रखना, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मैंने इक्वल टू 0 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कैसा रूट होगा, इक्वल रूट होगा। इक्वल रूट में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, इसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, इक्वल टू 0 लगाया है। अब देखो b स्क्वायर, b क्या है आपका p, यानी कि p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a आपका क्या है 4 इंटू c क्या है आपके पास 3 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 8 48, 63 जा 48 होता है, 48 लिख दिया मैंने, 1 मिनट माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस इस साइड प्लस आ जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो ये रहा आपका p, क्योंकि ये स्क्वायर में इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 48 आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसके आगे देखो प्लस माइनस का साइन लगेगा,
क्योंकि रूट में है तो आगे में प्लस माइनस का साइन लगता है। तो 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि पी आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1, यानी कितनी बार 2 है 1 2 3 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, ये है आपका। अब आपके आपको 2 2 का पेयर बना करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। तो पी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपसे पूछा जाएगा इक्वल रूट कर निकालना है तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। फर्स्टली क्या करना, फर्स्टली आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, उसके बाद वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो इसलिए। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि -5 क्या है, रूट है किसका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट है। देखो जब भी इस टाइप का रहेगा -5 यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर दिया जाए और बोला जाए कि ये क्या है, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका क्या मतलब, ये नंबर का या ये नंबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये x के जगह पे क्या डालना है आपको, ये नंबर डालना है। ओके, यहाँ पर तो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ये, जो क्या होगा आपके पास इक्वल रूट होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू भी निकालनी है। अब देखो ये क्या हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, पैरेलल क्वेश्चन, यानी कि एक जो पूरा क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन मिक्स है। ठीक है, देखो पहले क्या करना है, पहले हम लोग ये जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, कि ये x है, क्योंकि ये क्या है, x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी गई है -5, तो x की जगह पे -5 डाल देती हूँ मैं। तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस p -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 25 इंटू 2 15, ये रहा आपका 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस, इसको इस साइड में करके 15 माइनस 15 इक्वल टू 5p। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 इक्वल टू 5p। तो p क्या हो जाएगा 35.5, 5 7 जा 35। तो p का वैल्यू क्या आ गया 7। ओके, p तो 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद जो ये इक्वेशन दिया गया आपके पास, ये क्या होगा, ये कैसे रूट दे रहा है, ये इक्वल रूट दे रहा है। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगी p x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो p का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं p के जगह पे डाल सकती हूँ 7, तो 7 डाल दो, 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ ये कैसा रूट है, इक्वल रूट है, तो मुझे क्या करना है, और यहाँ पे k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, यानी कि b² माइनस 4ac करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो b² माइनस 4ac करूंगी, जिसमें से देखो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये k क्या हो गया आपका c हो गया। ठीक है, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, ये इक्वल रूट है। तो b आपका हो गया 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ माइनस 4 इंटू ए आपका हो गया 7 इंटू सी क्या हो गया k इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 7 4 28 k इक्वल टू 0। 28 के इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू 28 k। फिर लास्ट स्टेप में यहाँ पे मैं करती हूँ, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा। तो 49 अपॉन में 28 इक्वल टू k। अब इसे कट कर सकते हैं, 7 4 28, 7 7 49। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 अपॉन में 4। ओके, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी हो गया इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको क्या करना है, जब भी रूट दे ऑलरेडी, अगर देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो x के जगह पुट करने के बाद देखो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। p का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू जब आएगा तो आपको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरे इक्वेशन में जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो, और इसके बाद क्या होगा, ये कैसा रूट है, ये इक्वल रूट है। जब ये इक्वल रूट है तो क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b² माइनस 4ac करने के बाद आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं ट्राई करती हूँ हर एक टाइप का क्वेश्चन को मैं समअप करूँ, ठीक है, एक वीडियो में। जैसे मैंने फर्स्ट में लिया, मैंने फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने बताया, फिर मैंने फॉर्मूला बेस पे बताया मैंने, फिर मैंने बताया कि रूट यानी कि इक्वल रूट रहेगा तो कैसे करना है। फिर ये देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो दैट जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको ये ना लगे कि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, कैसे करना है, इसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें भी सेम है, आपको पी की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से ये जो इक्वेशन है इसका कैसा रूट है, इसका इक्वल रूट है। तो फर्स्टली क्या करना, मुझे ये लिख लो डायरेक्ट पी एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो मुझे क्या करना, जब भी हम लोग 20 को माइनस 4 से निकालते हैं तो मुझे पता होना चाहिए ए बी और सी को पता होना चाहिए। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम लोग ए बोलते हैं, बी स्क्वायर के कॉफिशिएंट को क्या बोलते हैं, सॉरी एक्स के कॉफिशिएंट को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और सी क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म होता है। तो मुझे क्या करना है, पहले इसे फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे कर सकते हैं पी, देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे p को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टी एक्स हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब देखो a क्या हो गया, a आपका हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि p, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपके पास 2p माइनस 2p, c क्या हो जाएगा 6। ओके, अब मैं करती हूँ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या है आपके पास माइनस 2p, तो माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हो जाएगा आपके पास p इंटू सी माइनस 2p इक्वल टू 0। ओके, अब देखो माइनस 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू जाए 8p स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 4 12 यानी कि 12p स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो गया 12p स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो p आपके पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 यानी कि p हो जाएगा आपके पास 0। ओके, ये समझ में आ गया, p क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी बताती हूँ। तो देखो ये क्या है, ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी मैं बता देती हूँ इसे कैसे करना है। इसमें बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इट रियल और नॉन रियल रूट। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और आपसे पूछा गया ये कैसा रूट होगा, यानी कि इसका नेचर बताना है, ठीक है, ये रियल होगा या नॉन रियल होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac करना है। जब b स्क्वायर माइनस 4ac करूंगी, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो कैसा रूट देगा, रियल रूट देगा, ठीक है। और b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो वो भी क्या होगा, रियल रूट होगा। यहाँ पे बस आपसे इतना पूछा गया है कि इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके बस इतना बताना है कि कैसा रूट दे रहा है, रियल रूट दे रहा है या नॉन रियल रूट दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ये आपके पास a क्या आ गया, a आपके पास 2, b क्या है आपके पास माइनस 6, c क्या है आपके पास 3, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, बस आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac आपको करना है। b आपके पास क्या हो गया माइनस 6 का स्क्वायर कर लो, माइनस 4 इंटू a आपका क्या हो गया 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 6 6 36 माइनस 6 4 24 आ गया। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 12, ये रहा आपके पास 12। और आगे क्या पॉजिटिव का साइन है, तो इसका क्या मतलब ये 0 से क्या है बड़ा है, 0 से जब बड़ा है तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब 20 का माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो वो कैसा रूट देगा, वो रियल रूट देगा, यूनिक रूट, ये आपका देगा रियल एंड यूनिक रूट। ओके, तो यहाँ पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सीरीज था, जो मैंने बोला था कि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, तो यहाँ पे ये ओवर हो रहा है। और एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया, बट द वन थिंग इज इसमें क्या है, इसमें वर्क प्रॉब्लम भी दिया गया है। तो वर्क प्रॉब्लम का मैं क्या करूंगी, इस दोनों चैप्टर के यानी चैप्टर 3 और 4 दोनों को सम अप करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वर्क प्रॉब्लम होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका भी मैं एक दिन वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, तो यहाँ पे ये रहा आपका सीरीज। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हु थिंक दैट आई एम नॉट गुड एट स्टडी, यू नो व्हाट, बट दैट्स नॉट ट्रू. Why? Because there's no need to be a smart or an intelligent one. You have to be a difficult person, a person who rarely give up, and a person who just repeat a single maths question to solve even if it takes 1 hour.
and you have to be a stubborn when it's come to understand what is written in the book, and you have to be stubborn when what you are dreaming to.